खबर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हुआ जारी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000, लोगों को 25 लाख तक का फ्री इलाज। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, भगवान को रखे राजनीति से दूर, लोगों की आस्था पर बड़ा सवाल। लालू यादव पर नया केस दर्ज, बिहार इज इक्वल टू बलात्कार कहना पड़ा भारी, मुश्किल में लालू यादव। पशुपति पारस का बड़ा बयान, 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, टेंशन में आई बीजेपी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुने गए मिथुन चक्रवर्ती, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, एक्टर को बताया कल्चरल आइकन। नीतीश के चेले ने प्रशांत किशोर की लगा दी क्लास, मनीष वर्मा ने पीके की राजनीति पर उठाया सवाल। बिहार में बाढ़ से स्थिति विकराल, हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर जारी, मदद के लिए यहां करें फोन। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, छापेमारी करने पहुंची टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सिपाही और तस्कर को लगी गोली। बिहार में होगी भारी बारिश, जाते जाते फिर खेला करेगा मॉनसून, 5 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट। अब खबरें विस्तार में। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें लोगों से कई बड़े वादे किए गए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2000 रुपए आएंगे, लोगों को 25 लाख तक की फ्री इलाज दी जाएगी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे, वहीं किसानों की हर पैदावार MSP पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि OPS बहाल किए जाएंगे। इतना ही नहीं, 2 लाख सरकारी नौकरी और सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती को बंद किया जाएगा। अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में शामिल करने की नीति बनाई जाएगी। बता दें कि 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश के लोगों के लिए 7 गारंटियां दे चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 वादे पक्के इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था। तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि प्रसाद तब होता है जब भगवान को चढ़ाया जाता, और इससे पहले जो मिठाई तैयार की जाती है वो सिर्फ एक सामग्री होती है। ऐसे में भगवान और भक्त के बीच में ना लाएं और भगवान को इस विवाद से दूर रखा जाए। यह मामला न केवल धार्मिक विश्वासों से संबंधित है, बल्कि श्रद्धालुओं के बीच विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बता दें कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की, इससे काफी पॉजिटिव माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से निपटाया जाएगा। वहीं इस मामले में जस्टिस गवई ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह पूछा कि जब आरोपी की जांच के लिए SIT बनाई गई थी तो बिना किसी नतीजे के प्रेस में बयान देने की क्या जरूरत थी। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप से मामले की निष्पक्षता पर इफेक्ट पड़ सकता है। RJD चीफ लालू प्रसाद एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया एक्स पर बिहार इज इक्वल टू बलात्कार लिखना लालू प्रसाद को भारी पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। एडवोकेट सुधीर ओझा ने लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बता दें, बिहार में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर 28 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तेजस्वी ने एक्स पर रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद राजद चीफ लालू प्रसाद भी बेटे के साथ सरकार की घेराबंदी पर उतर गए थे। तेजस्वी के ट्वीट को शेयर करते हुए लालू ने एक्स पर बिहार का मतलब बलात्कार बताया था। लालू ने एक बार नहीं बल्कि 32 बार एक्स अकाउंट पर बिहार इज इक्वल टू बलात्कार लिखा था। लालू प्रसाद अब अपने उसी पोस्ट पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों के साथ धोखा हुआ। इसके अलावा पशुपति पारस ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिलता है तो मेरी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी चाचा भतीजे की राजनीति में बट गई है। बंटवारे के बाद मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद इस लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली। चिराग की पार्टी ने 5 सीटें जीती भी। इसके अलावा पटना का पार्टी कार्यालय भी चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया। पशुपति पारस का कहना है कि वो 1 सितंबर से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। उनकी तैयारी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद जो भी गठबंधन उन्हें उचित सम्मान देगा वो उसी के साथ जाएंगे। भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को उनके अद्वितीय योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के लिए मिथुन चक्रवर्ती के नाम का ऐलान किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रिएक्शन आया। मोदी ने उन्हें एक कल्चरल आइकॉनिक बताते हुए उनकी तारीफ की। दरअसल लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर को यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को ये सम्मान दिए जाने का बड़ा ऐलान किया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की क्लास लगा दी। उन्होंने नीतीश कुमार के जिताने वाले प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया। जहां पत्रकारों से सवाल करते हुए वर्मा ने कहा कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में हैं? प्रशांत किशोर तो एक मुहिम चला रहे हैं, उनका तो राजनीति में अभी करियर भी शुरू नहीं हुआ। पार्टी बनाएंगे तब न उनका करियर शुरू होगा, अभी तो वो आंदोलन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मनीष वर्मा ने कहा कि उन्होंने तो सबको जिताया है, पीएम मोदी को जिताया है, उन्होंने नीतीश कुमार को भी जिताने का काम किया। प्रशांत किशोर कौन से विचारधारा के हैं, मैं क्या उनकी बात करूं? वो तो रणनीतिकार हैं। हमारे यहाँ सब जगह पर सभी पार्टियां जो है वो रणनीतिकार, प्रचार करने वाले, पोस्टर बैनर लगाने वाले से सहयोग लेते हैं, नारा लिखने वाले से सहयोग लेते हैं। सब पार्टियां सहयोग लेती हैं, तो हम लोगों ने भी प्रशांत किशोर का सहयोग लिया था। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण बिहार के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। कई दिनों से हो रही बारिश से जहां पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, वहीं लोग चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर है। इसी बीच आपदा प्रबंधन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर मदद के लिए आप भी संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि आपदा प्रबंधन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बाढ़ पीड़ित मदद के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन 0612294204 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके आप भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ से 13 जिले ग्रस्त है। ऐसे में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की विभाग और पूरी टीम इस पे काफी काम कर रही है। बिहार में शराब माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ हो चुके माफिया अब पुलिस कर्मियों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां छापेमारी करने पहुंची टीम पर शराब माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही को गोली लगी। दरअसल कुचाय कोट थाने की पुलिस को शराब की तस्करी की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए नेचुआ जलालपुर के SMD कॉलेज के समीप पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस को देखते ही शराब माफिया और उसके लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को गोली लग गई। सिपाही को गोली लगने के बाद शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बिहार में मानसून विदाई से पहले खूब बरस रहा है। बिहार के अधिकांश इलाकों में बीते 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मानसून की एक्टिविटीज में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना में आज मौसम नॉर्मल रहेगा, बारिश होने की संभावना नहीं है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में सोमवार से बारिश में कमी आएगी, जिससे अधिकतम तापमान चढ़ेगा और उमस वाली गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। लेकिन मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग के जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग केंद्र ने आज प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के खगड़िया, बांका, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।